फिर आगे यहाँ पे जैसे मैंने कहा, लव गॉड इज नॉट ऑर्डिनरी कमोडिटी। ये कोई साधारण चीज नहीं है। भगवान का जो प्रेम है ये कोई साधारण चीज नहीं है। भगवान कृष्ण इसको इतना आसानी से नहीं देते। इसको जो मांगो तुम दे दोगे, लेकिन ये नहीं देंगे। वो बोलते नहीं, ये नहीं। और चैतन्य महाप्रभु वॉज वर्शिप्ड बाय रूपा गोस्वामी बिकॉज ही डिस्ट्रीब्यूटेड द लव ऑफ गॉड, कृष्ण प्रेम से। रूपा गोस्वामी उनकी आराधना करते थे। और वो उनको महावदन्याय, हम जैसे जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहा गया है। जो भगवान कृष्ण नहीं देते वो चैतन्य महाप्रभु देते हैं। भगवान कृष्ण अपना प्रेम नहीं देते, वो सबका उद्धार करते हैं। मुक्ति चाहिए, मुक्ति ले लो, सब कुछ दे लो, लेकिन प्रेम वो थोड़ा रिजर्व रहते थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो परिवर्तन हो गया उनमें। क्यों? कैन यू टेल मी व्हाई वाज दैट? उन्होंने भगवान एकदम खुलेआम भगवान का प्रेम बांटना शुरू किया। व्हाई डिड दैट चैतन्य महाप्रभु? वही कृष्ण ही है, सेम, बट हियर इज वेरी रिजर्व्ड एंड हियर इज ओपनली लो। Why is doing that? Okay. क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के मूड में आते हैं, एक भक्त के मूड में आते हैं। यहाँ पे वो भगवान के मूड में है कृष्ण। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो श्रीमती राधा रानी का भाव है। भगवान कृष्ण है, लेकिन भाव जो है वो श्रीमती राधा रानी का। और उसके कारण उनका मन में वो राधा रानी का अनुकंपा, राधा रानी का जो कृपा, उनका प्रेम, सब कुछ है उतना भरा हुआ है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा रोते रहते थे। जब उनका मतलब हमेशा वो अष्ट सात्विक भाव में, कभी उनके शरीर में कंपन हो रहा है, कभी आंख से अश्रु बह रहे हैं। एंड दैट वाज बिकॉज, और ये एक भक्त जब भक्ति में आगे बढ़ता है तो ये सारा जो लक्षण दिखाई देता है। तो जब भगवान कृष्ण जब राधा रानी के मूड में आए, तब फिर उन्होंने भगवान का प्रेम ऐसा बांटना शुरू किया। लो लो लो, सबको, मतलब हर किसी को। कोई नालायक है उसको भी, जैसे बैंक में अगर कोई जाए, उसके पास सिर्फ उसके अकाउंट में 1000 रुपया है, और बैंक बोले ये लो तुम 10 करोड़ लो, ये तुम, अरे मेरे 1000 रुपये नहीं तुम लो, ऐसा। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु, वो नालायक है, उसका अकाउंट में कुछ भी नहीं है, जगह ही मत आई, उनका माइनस में अकाउंट चल रहा था, लेकिन उनको भी भगवान ने प्रेम दिया। सो ये होता है महावदन्याय, जो श्रीमती राधा रानी से। तो हम लोगों को राधा रानी का, उनके गोपियों का, उनके मंजरियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों की। उनकी कृपा से हम लोगों को जो है आज जो है हम लोग को ये सब देखना। श्रील प्रभुपाद जी का अनुकंपा था। अगर वो उस 60 साल की उम्र में अगर अमेरिका नहीं गए होते तो हम लोग आज छुट्टी का दिन है, या तो जो संडे का दिन है, वो किसी डांस बार में, शराब पीने में, जुए खाने में, यहीं कहीं गया होता। लेकिन कितना कृपा है उनका। हम लोग थोड़ा बहुत जहाँ अध्ययन कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी का कृपा है। वही उस श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु का वो जो कृपा का अंश है, जिसके कारण हम लोग थोड़ा कुछ कर पा रहे हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम, शुड बी थैंकफुल टू अवर गुरु महाराज, अवर स्पिरिचुअल मास्टर।